जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सैनिक जानकारी पर। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक हमारे सब्सक्राइबर या हमारे दोस्त पवन मिश्रा जी, जिन्होंने एक कमेंट किया था, सर एक वीडियो आप सभी जवानों के लिए एपी फंड की जानकारी दें, जैसे कि इसका इंटरेस्ट रेट घटेगा या बढ़ेगा, क्या बेनिफिट है, क्या आर्मी फंड के कुल पैसे से एक घर रहने को खरीदा जा सकता है। ये जानकारी सभी फौजी भाई आपके वीडियो से लेना चाहते हैं। थैंक यू, वीडियो बनाइए इस मैटर पर। तो दोस्तों, इसीलिए आज आर्मड फोर्सेज पर्सनल प्रोविडेंट फंड यानी एपीपी फंड पर वीडियो बनाया गया है, क्योंकि इसकी जानकारी कम है, इसलिए इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना चाहिए। ईपीएफओ ने ब्याज दर घटाकर 8.1% किया। एपी फंड क्यों कटवाना चाहिए? हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि एपी फंड क्यों कटवाना चाहिए, एपी फंड से फ़ायदा है या नहीं। नए जवानों के ये दिमाग में भी क्वेश्चन रहता है कि एपी फंड से कोई फ़ायदा है या नहीं, इसका इंटरेस्ट रेट सिविल के मुकाबले ज़्यादा है या कम है। इस पर पूरी जानकारी लेते हैं। पीएफ के दायरे में आने वाले देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर में कटौती का फैसला किया है। यानी अब आपको पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.5 की बजाय 8.1 की दर से ब्याज मिलेगा। यह दर पिछले करीब 40 साल में सबसे कम है। 1977-78 में ईपीएफओ ने 8% का ब्याज दिया था। उसके बाद से यह 8.25 या उससे अधिक रही है। पिछले दो फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 2020-21 की बात करें तो ब्याज दर 8.5% रही है। ईपीएफओ है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसने इस बार 2021-22 के लिए जो 8.5% ब्याज दर था उसको घटाकर 8.1% कर दिया है, लेकिन इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलना बाकी है। जब कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद ये लागू होगा। आर्मड फोर्सेज पर्सनल प्रोविडेंट फंड यानी जो एपी फंड बोलते हैं फौज के अंदर, उसका पूरा फॉर्म है आर्मड फोर्सेज पर्सनल प्रोविडेंट फंड। एपी फंड इंटरेस्ट रेट 2021-22 के लिए 8.1% किया गया है। अब इसका सिविल में कंपेयर करते हैं एफडी, आरडी या अदर डिपॉजिट उसके इंटरेस्ट रेट से। एफडी, यदि कोई जवान 5,000 रुपये अपने फंड में कटवा रहा है और यदि कोई 5,000 की एफडी बनवाता है तो मिनिमम उसको 2.5% ब्याज मिलेगा और मैक्सिमम 6%, जबकि एपी फंड में उसको 8.1% ब्याज मिलेगा। आरडी करवाता है कोई जवान तो मिनिमम 4.5% और मैक्सिमम 7.75% ब्याज मिलेगा, जबकि एपी फंड में 8.1% ब्याज मिलेगा। एमआईएस मैक्सिमम 6.60% ब्याज मिलेगा। कंपेयर करने के आधार पर यह रिजल्ट निकला है कि जो आर्मड फोर्सेज पर्सनल प्रोविडेंट फंड है इस पर ब्याज रेट बाकी के मुकाबले ज़्यादा है। सिविल में जो बैंक, पोस्ट ऑफिस ब्याज देते हैं उनके मुकाबले एपी फंड में ब्याज ज़्यादा है। होम लोन फॉर एजीआई, बहुत से सैनिक अपना मकान बनाने के लिए अपना एपी फंड निकालते हैं, वो बहुत गलत बात है। मकान बनाने के लिए उनको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से होम लोन लेना चाहिए। उसका एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आजकल बहुत जल्दी मिलता है, कागजी कार्रवाई बहुत कम होती है और 7% की ब्याज दर से मिलता है, जबकि आपको एपी फंड पर 8.1% की ब्याज दर मिलती है। इसलिए आपको मकान बनाने के लिए केवल होम लोन ही लेना चाहिए। एजीआई से ले सकते हैं या बैंकों से ले सकते हैं, आपको सस्ता पड़ेगा। पर्सनल लोन फ्रॉम बैंक, कई सैनिक बोलते हैं सिस्टर की शादी, भाई की शादी, खुद की शादी, मकान बनाना, इसलिए बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। मिनिमम 10.5 यानी 10.5% ब्याज दर लगती है।
और मैक्सिमम 24%। अब बैंक वाले बोलते हैं कि एक्सप्रेस क्रेडिट जो लोन होता है उससे सस्ता पड़ता है। जैसे वो आपको 11% पर देंगे तो 5 साल के टाइम पीरियड में वो 11% ही रहेगा, चाहे बाकी लोन सस्ता हो जाए, लेकिन उसकी ब्याज दर कम नहीं होगी। तो ये बैंक से जो पर्सनल लोन लेते हैं ये सबसे महंगा पड़ता है। इसलिए किसी भी हिसाब से बैंक से पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। यदि आपको खुद की शादी के लिए, भाई की शादी के लिए, बहन की शादी के लिए पैसा ज़रूरी है तो आप अपना एपी फंड से निकाल सकते हैं, वो आपको सस्ता होगा। रिकमेंडेशन फॉर एपी फंड। नए जवान का काम कम से कम 5,000 रुपये एपी फंड में सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। जो कैडेट सिपाही बन जाता है और सिपाही बनने के बाद अपनी यूनिट में फर्स्ट पोस्टिंग जाता है, उसी समय उस जवान को कम से कम 5,000 रुपये अपने एपी फंड के अंदर कटवाना शुरू कर देना चाहिए। उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ कि हमराज के ऐप के द्वारा एपी फंड इंक्रीज कैसे करें, उसमें आप देख सकते हैं। जिससे कि यदि वो जवान 15 साल, 17 साल, 20 साल सर्विस करता है, उस समय वो जाए तो कम से कम 14-15 लाख रुपए उसका फंड हो सकता है, जो एक अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है उसको, क्योंकि उसी समय सभी जवाबदारियां उसके ऊपर आती है। बहन की शादी, मकान बनाना, भाई की शादी। इसलिए नए जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फंड के अंदर सब्सक्रिप्शन करवाना चाहिए। 5,000, 10,000, 15,000 अपने घर के हिसाब से जितना घर में काम चलता है उतना रखो, बाकी को फंड में इंक्रीज करना चाहिए। और बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लेने से बचना चाहिए, उसका बहुत लॉस होता है, क्योंकि बैंकें पहले अपना इंटरेस्ट वसूल करती है, उसके बाद मूलधन लेती है। जिससे आप पहले जमा कराते हैं या बाद में जमा कराते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैंक को तो पूरा पैसा चाहिए। ये थी एपी फंड के ऊपर जानकारी। तो दोस्तों, ये थी आर्मड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड, जिसको हम आर्मी में एपी फंड बोलते हैं, उस पर जानकारी। इसका फ़ायदा है या नहीं, ज़्यादा कटवाना चाहिए या नहीं कटवाना चाहिए, ये सब मैं विस्तार से बता चुका हूँ। यदि आपको फंड इंक्रीज करना है तो आप हमराज ऐप पर जाकर कर सकते हैं। एपी फंड के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सैनिक जानकारी चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके सभी दोस्तों को ये जानकारी मिल सके। एक बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।